बैठा है और फले फैलाए उसे छाया दे रहा है, किसे? उस बालक को। माता हिड़वा ने ऐसा चमत्कार देकर के अचंभित हुई और कहने लगी कि ये सरफराज उस बालक को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, कैसे उस बालक को बचाऊं? ऐसा करके उन्होंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें बंद किया और उनके आंखें खुलने से पहले वो सरफराज वहां से चला जाता है और जैसे ही सरफराज चला जाता है तो वो बालक रोने लग जाता है। तो माता हिड़वा के मन में माँ की ममता जाग उठी, पुत्र प्रेम जाग उठा। तो जाकर उस बालक को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। तो वो बालक रोते रोते चुप हो गया और उस बालक को लेकर के अपने राजमहल को चली आई। और जैसे ही राजमहल तक मैं पहुंची और यह हाल तुलसी राजा को सुनाई कि बोले ऐसा ऐसा चमत्कार मेरे साथ उस उद्यान में हुआ। तो बड़ा देव का आशीर्वाद मान करके उस बालक को तुलसी राजा ने अपना लिया। बोले बड़ा देव ने हमारी मनोकामना पूर्ण की, आज से हम इस बालक की परवरिश करेंगे, यही हमारा बच्चा कहलाएगा, संतान कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। ऐसा करके माता हिड़वा से कहने लगा। इधर राजमहल में पता चला कि तुलसी राजा के यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। तो सभी और खुशियां मनाने लगे और जब खुशियां मनाने लगे तो उस समय में इस प्रकार के डीजे पीजे नहीं थे, है ना। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है डीजे वाला, ये सिस्टम नहीं था। उस समय में बड़े बड़े ढोल चला करते थे, बड़े बड़े नगाड़े बजाया करते थे, किंगरी बजाया करते थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े वाद्य यंत्र थे। तो राजमहल में ऐसे बड़े बड़े किंगरी, ढोल, नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी और पूरे राजमहल में खुशियां छा गई कि तुलसी राजा के यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। तो कैसे उन्होंने खुशियां मनाई, हम गीत पाटा के माध्यम से लेकर के चलेंगे। तो बोलिए कुमार लिंगो बाबा का सेवा सेवा। बोले बुखार लिंग बाबा ना सेवा सेवा, बोले अवल बाबू ना सेवा सेवा, बोले धरती दायता सेवा सेवा। तो लीजिए प्रिय सज्जनों, पहली बारी कुमार लिंगो जो कि जन्म के उपरांत तुलसी राजा के गरदार में अपनी कोया समाज जिस प्रकार से उन्हें बधाई देने पहुंचते हैं, इसी गीत के माध्यम से ले चलेंगे। कि पहले बंदो माता पिता को कि जिसने दिया जगदान, गुरु माता गुरु पिता कि माता पिता भगवान। राजमहलों में खुशियां छाई रे, राजा रानी अति हर्षाई रे। राजा तुलसी के घर द्वार को राजमहल लिंगो पुकारे, राजा तुलसी के घर द्वार को राजमहल लिंगो पुकारे।
सेवा सेवा बोले माता शंभू शेख महाराज का सेवा सेवा। इस प्रकार से ढोल और शहनाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाने लगी और सभी समाज गंगा नाचते झूमते हुए एक त्योहार जैसा माहौल उस राजमहल में छा गया। राजा थी खुश होकर के पूरे राजमहल में मिठाइयां बंटवाई। ऐसा करके वह बालक 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब 5 दिन जब पूर्ण हुआ तो गोंडी नेग आता है। कौन सा? छठी शोभनी, जिसे कहते हैं जन्म संस्कार। तो 5 दिन बाद गोपाल बाबा का छठी शोभनी बारसा नेग करवाया गया और उसके कमर पर 5 तत्व रूपी 5 शक्ति के माध्यम से 5 गांठ बांध करके एक धागा उसके कमर में बांधा गया। आज भी हम हमारे बाल गोपाल के कमर में बांधते हैं और वो धागा कब तक के बांधा रहता है? जब तक हमारी जीवा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक के। जब हमें इस जमीन में दफनाया जाता है तभी उसको तोड़ा जाता है। पितृशक्ति को मालूम होगा तभी तोड़ते हैं, तब तक के वो हमारे कमर में बंधा होता है। तो उसे कहते हैं पंचबंधन, जिसे छठी नेग में पूर्ण किया जाता है। तो 6 दिन हो गए। 6 दिन के बाद जब 12 दिन का वो बालक हुआ तो दूसरा नेग आता है नामकरण संस्कार, जिसे गोंडे में कहा जाता है फड़ा, माने फड़ा बारसा, माने उसका नामकरण रखते हैं। आज तो हम पहले दूसरे दिन ही नाम रख लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था सिस्टम।
पुराने जमाने में जब बालक जन्म लेता था तो पता भी नहीं चलता था, जब तक कि छठी शोभनी बारसा न हो जाए तब तक पता ही नहीं चलता था लोगों को कि यह बालक है कि बालिका है। लेकिन आज तो पहले ही दिन पता चल जाता है, क्या हुआ रे, बालक हुआ है, लड़की हुई है, लड़का हुआ है, आज पहले ही दिन पता चलता है। लेकिन पहले के जमाने में छठी शोभनी में बताया जाता था कि यह पुत्र है या पुत्री है करके। ये सब आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तो जब 12 दिन का वो बालक हुआ तो उसका नामकरण संस्कार, तो उनका नाम कैसे रखा कि जैसे उद्यान में भुजंग कुंडली मार करके बैठा था, तो कुंडली को गोंडी में कहा जाता है